बस स्टैंड पुलिस ने आज फिर से पनीर पकड़ा है। ये पनीर नकली बताया जा रहा है, खराब बताया जा रहा है, और जिस तरीके से चिट्टा जम्मू में आम था, चिट्टे को लेकर पुलिस काम कर रही है, वैसे ही ये जो खाने पीने का जहर है, जो चिट्टे से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक इसका सेवन करता है। वो सोचते हैं घर में 4 लोग आए हैं, 4 मेहमान आए हैं, चलिए कुछ अच्छा बनाएं, उनके लिए पनीर बनाएंगे, लेकिन जम्मू में चिट्टे की तरह पनीर नकली बिक रहा है। ऐसे में पुलिस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्रेट पकड़े हैं, और ये बताया गया है कि लगभग 11 क्विंटल के करीब ये पनीर है। अब ये खराब है, ये नकली है, ये क्या है, इसके बारे में पुलिस ही स्पष्टीकरण देगी। लेकिन फिलहाल पुरुषोत्तम नामक एक युवक है, उसे जो है वो पुलिस ने अंदर कर दिया है। ये तमाम क्रेट लाकर जो है वो यहाँ पर रख दिए गए हैं। ये देख सकते हैं कि पनीर है यहाँ पर, और यहाँ से कोई एक भाई साहब हैं भी, जो यह भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब क्या कुछ कह रहे थे, आपकी डेफेमेशन कर देंगे हम। डेफेमेशन हम तब करेंगे जब आप हमारे पनीर को बिना फूड सेफ्टी की टेस्टिंग के बोलोगे कि ये सिंथेटिक पनीर है। जैसा मैंने कुछ रिपोर्टर्स को देखा, वो आकर के बोल रहे थे कि ये सिंथेटिक पनीर। आप आइए, इस पे फोकस करिए प्लीज। ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू मिस्टर लालाजी ब्रांड नेम, एंड दिस इज अ मीडियम फैट पनीर, एंड इट इज नॉट अ सिंथेटिक पनीर। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पे जूम इन करते हो, दैट इज अ मिल्क एंड मिल्क सॉलिड्स, अ प्रोडक्ट मेड ऑफ 100% प्योर एंड ऑनेस्ट मिल्क। हम इसके पीछे 40 to 50 लोग एम्प्लॉयड हैं, हमने जिधर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और एक 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। आपका क्या नाम है? मेरा राधे अग्रवाल। क्या करते हैं आप? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ इसका। अच्छा, ये आपने बनाया? ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग है ये प्रोडक्ट। ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। जब तक फूड सेफ्टी की टेस्टिंग नहीं होगी, हम हर चीज में फूड सेफ्टी के साथ कोऑपरेट करेंगे। बाहर उनकी गाड़ी ये अभी पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों है? सर, पुलिस स्टेशन के अंदर इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब आपका J&K जो स्टेट है इस टाइम पे, हमने फूड सेफ्टी में एक लिस्ट भी दी थी जो सप्लायर्स डुप्लीकेट डी ब्रांड का पनीर सेल कर रहे हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हमारे को भी उसमें बोला कि हम चेकिंग करते हैं इस प्रोडक्ट की, हम उस चीज में हर चीज में कोऑपरेट करेंगे। हम चेकिंग के लिए एक क्रेट लाया जाएगा यहाँ पे? ये लाया नहीं गया हुआ, ये मेरा माल कहीं जा रहा था, ये जो स्टॉक था ये कहीं पे मूव होना था, किसी कस्टमर के पास जा रहा था, इसके इनवॉइसेस भी हैं। आज हमारे जम्मू में पनीर का जो फिक्स्ड रेट, अगर आप दुकान पे जाते हो, क्या रेट में आप पनीर परचेज करते हो? 250-300 में नहीं, 290 में आप एग्जैक्टली परचेज करते हो। एज अ मैन्युफैक्चरर हम 290 रुपीज में पनीर नहीं बना सकते हैं। हमारे को जो अगर FSSAI के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लूज पनीर बनाना है, दैट एज अ मैन्युफैक्चरर कॉस्ट में ₹320। तो 290 रुपीज में जो J&K स्टेट में सेल हो रहा है, दैट इज 100% फ्रॉड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कोई बेस ही नहीं है। जो पूरे जम्मू में जो पनीर मिल रहा है, कश्मीर में, ये हम 100% कह सकते हैं। और ये जो पनीर है, ये जो हमने इसको पैकिंग क्यों कर रखा है, ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने पैकिंग इसलिए कर रखा है। देख सकते हैं FCCI के लोग जो है मौके पर पहुंचे हैं। ये फूड डिपार्टमेंट जो है अब यहाँ पर इन चीज़ों को जो है वो देखेगा, और ये जो यहाँ पर पनीर रखा हुआ है, ये जो पनीर को अब यहाँ पर सेफ्टी चेक के लिए लिया जाएगा कि क्या ये पनीर गलत है, क्या ये सिंथेटिक है, क्या ये फेक है, क्या है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। लेकिन फिलहाल शख्स जो यहाँ पर आए हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पनीर है ये ऐसा नहीं है, ये सिंथेटिक पनीर नहीं है, ये खराब पनीर नहीं है। लेकिन फिलहाल 21 क्रेट इस समय पुलिस स्टेशन में है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, और इसी के साथ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोग आए हैं यहाँ पर। तस्वीरों में साफ आप देख पा रहे होंगे, और ये फुल पैक्ड पनीर है। और अब जो है ये तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। देखते रहिए आखिर क्या कुछ जो है ये इस पर कहेंगे। स्टिकर तो ऐसे ही चलेगा ना, स्टिकर उतारो कहीं मिला दो। $115 मिल्क ये 15% ये तो 15% है ना, क्या बोला, लेस देन 50।
ना 20 और 50 के बीच में मिलेगा, 20 और 50 के बीच में मिलेगा। ये तो लो फैट का है, लो फैट। कम ही होगा। इसमें मीडियम लिखा है, मीडियम में इसको फैट चाहिए 20 से 50, 20 से 50। हाँ, तो इसमें ये 15% जो है 15 ये लो है, क्या सेंटर वाली मीडियम लिखी है लो है। ये 15% क्लेम कर रहे हैं, इसमें 15% क्लेम कर रहे हैं। वैसे कम 20 मिनिमम चाहिए ना, मैक्सिमम 50। चलिए ठीक है, अभी पनीर नहीं, एज पर लेवल इसमें जो फैट इसका क्लेम है ना, ये लो फैट का क्लेम कर रहा है, बट ये लिखा है इसमें मीडियम फैट है। तो मीडियम फैट में जो फैट परसेंट है दैट शुड बिटवीन 20 एंड 50% के बीच होना चाहिए। ये 20%, ये 50% क्लेम कर रहा है, तो 50% होती है लो फैट में, तो मीडियम फैट में होती है 20 to 50%। तो अभी अभी इसका टेस्ट करेंगे, अभी टेस्ट करेंगे लैब। तो लो फैट होने की वजह से इसका सेवन किया जा सकता है? हाँ, लो फैट तो एक्ट में लाउड है। एक्ट में 3 किस्म के पनीर है, एक पनीर है लो फैट एंड मीडियम फैट। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। और ये क्लेम कर रहे हैं सर हमारा बिल्कुल पनीर बिल्कुल शुद्ध है। हाँ नहीं, ये अभी लैब में जा रहे हैं, अभी लैब में जा रहे हैं, इसका टेस्ट करेंगे। देखिए फिलहाल यहाँ पर फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से इसे खोला जाएगा और देखा जाएगा। फिलहाल उनका कहना है कि लो फैट है, और लो फैट जबकि 20 से 22 के बीच में जो है वो रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से यहाँ से पनीर को अब लैब के लिए ले लिया गया है। वहाँ पर जो है इसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग में क्या पाया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल 15% लिखिए ना सर, ये 15% एसएच होती है। हाँ, और जब आप इसको करोगे तो ये ड्राई बेसिस पे करोगे तो इसमें ड्राई बेसिस ये देखो सर, इंग्रेडिएंट देखो सर इसके। सर इंग्रेडिएंट देखो, इसमें 3 फैट लिख रखा हुआ है। इंग्रेडिएंट क्या है? ये तो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, सर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें लिख रखा है। नहीं है। हाँ, तो ये जो 15% होता है ये एसएच होता है, जिसका मतलब होता है 15 नहीं, आप एफएसएसआई की गाइडलाइन देखो, उसमें 15 से लेकर के 30% तक होता है। ये क्या एफएसएस है ना, इसके स्टैंडर्ड मीडियम फैट के लिए कितना है? 20 to 50%। आप कितना है? आप मॉइस्चर बेसिस पे और ड्राई बेसिस पे देखोगे, ये चीज पनीर के हर मैन्युफैक्चरर को और हर डिपार्टमेंट में पता होती है। आपने किस पे किया है? सर ये 3% फैट निकलेगा, और 15% ये 15% होता है ड्राई बेसिस पे, मॉइस्चर बेसिस अभी पे। देखते हैं निकाल। आप चेक करो सर, निकाल नहीं देख सकते हैं ये जो पनीर है, ये पनीर है मिस्टर लाला जी जो है इसको बनाने वाले हैं, ये कंपनी है। और ये तमाम तस्वीरें जो है आप नीचे वो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनका यहाँ पर साफ तौर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि लो फैट जो है इसके अंदर है, और अब जो है इसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग में क्या कुछ मिलेगा फिलहाल जो है वो उसके बाद रहेगा। लेकिन फिलहाल ये लेवलिंग में जो है वो नहीं आ रहा है, लेवलिंग में नहीं है ये, क्योंकि 20 से 22 के बीच में अगर मीडियम फैट का होगा तो फिर जो है वो सही रह सकता है। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं, हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि जिस तरीके से जम्मू के अंदर चिट्टा आम है, वैसे ही ये नकली पनीर या इसके अलावा एक्सपायर तेल या इसके अलावा और बहुत सारे चीजें जो है वो जम्मू में आए दिन लगातार मिल रही हैं। इसको लेकर फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से आते हैं, सामान को सीज किया जाता है, उसके बाद क्या होता है वो किसी को जानकारी नहीं। क्या इन लोगों के साथ किया जाता है कोई पता नहीं, क्या इनके लाइसेंस रद्द किए जाते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें फिर भी हो रही हैं। और शख्स ने ये भी क्लेम किया कि हम जो है वो 300 से ऊपर तक तो हमारा पनीर बनता है, 290 रुपये अगर वो मार्केट में बिक रहा है तो इसका मतलब सब जो है वो फेक है, सब जो है वो फ्रॉड है। तो आखिर क्या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो ये कह रहा है या जो बाकी सामान जो इस समय पनीर जो है वो बाकी मार्केट में मिल रहा है, तो फिर उसका क्या है? क्या वो तमाम जो है वो फेक है? ये देख सकते हैं यहाँ पर इनकी गाड़ी जो है वो लगी हुई है, जागो ग्राहक जागो का बाहर नारा भी जो है वो लगा हुआ है। अब यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर में जो है इसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग में क्या पाया जाएगा, क्या टेस्टिंग में मिलेगा वो जो है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टेस्टिंग होगी। और FSSA की तरफ से आप तमाम लोगों को बता दें कि इन्होंने इस गाड़ी के अंदर
अब टेस्टिंग जो है वो शुरू की है, और अगर टेस्टिंग में ये पनीर फेक पाया गया या टेस्टिंग में ये पनीर नकली पाया गया तो उसके बाद में फिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो भी जरूर जो है हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जितनी भी जम्मू की जनता देख रही है द न्यूज रूम के माध्यम से, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं किसी जगह पर नकली सामान बिक रहा है, चाहे वो खाने का हो या बाकी अन्य चीजें हो या जो स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई हो, फूड के साथ जुड़ी हुई हो, तो 104 नंबर पर जो है आप फोन कर सकते हैं। इस समय हम बस स्टैंड पर हैं और बस स्टैंड में ये तमाम तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, और हमने आपको दिखाने की कोशिश की भी कि 21 क्रेट्स यहाँ पर जो है, जिसमें लगभग 11 टन के करीब बताया जा रहा है ये पनीर है, उसे पुलिस ने यहाँ पर पकड़ा है। यहाँ पर जो फूड सेफ्टी विभाग है वो मौके पर पहुंचा, उसने यहाँ से तमाम चीजों को जो है ये पनीर का सैंपल जो है वो लिया है, टेस्ट करने के लिए गए हैं। और अब ऐसे में ये तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे। अब देखना ये है कि क्या कुछ नतीजा जो है वो निकलता है। जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा पनीर बिल्कुल सही है, लेकिन फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं 20 से 22% के बीच मीडियम पनीर का जो है वो फैट होना चाहिए। ये इसमें फॉल नहीं करता, इसमें 15% है। यहाँ पर ये अपनी तमाम चीजें जो है वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल फिर वही बात कि आखिर क्या कुछ जो है वो किया जाएगा। अगर ये पनीर जो है वो नकली निकलता है, इसका फैट जो है वो ठीक नहीं निकलता, ये जो है वो जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें अगर ये फॉल नहीं करता तो उसके बाद में जो है वो क्या कुछ होता है, वो तमाम चीजें जो है हमने आपको दिखाई भी, बताई भी। अब आप लोग भी क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं। फिलहाल हम भी यहाँ पर इंतजार करेंगे कि क्या कुछ जो है वो निकलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से गिरफ्तार जो है एक शख्स को किया है जिसका नाम पुरुषोत्तम बताया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और मैन्युफैक्चरर का कहना है कि हमने जो भी बनाया है सही तरीके से बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन लगातार ये चीजें हो रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि तमाम ये 21 क्रेट इस समय यहाँ पर जो है वो खड़े हैं। और इसी के साथ में उन्होंने आप तमाम लोगों को ये भी बता दें कि अब दिवाली आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं, और त्योहार जैसे ही आने शुरू होते हैं उससे 4-5 महीने पहले ही ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा काम जो है वो शुरू हो जाता है कि अभी मार्केट गर्म होने वाली है, ये नकली सामान, नकली चीजें जो है वो लाई जाए, पहुंचाई जाए और उसके बाद लोगों को जो है वो बेची जाए, ताकि लोग जब खाएंगे पूरा का पूरा परिवार जो है उसके बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है। लेकिन इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता, इन लोगों को कोई कुछ कर नहीं सकता। ये लोग लगातार गाड़ियां अगर आप पकड़ेंगे तो ट्रेन से लेके आएंगे, ट्रेन अगर पकड़ेंगे तो कोई और रास्ता जो है वो अपनाएंगे। अलग अलग रास्तों से जो है ये तमाम अपना इलीगल काम जो है वो चलाते रहते हैं। इससे पहले भी हमने जम्मू के अलग अलग लोकेशंस पर आपको अलग अलग जगह पर पहुंचकर दिखाया कि किस तरीके से नकली पनीर खाने का, नकली सामान, नकली मिठाइयां और तमाम चीजें जो है वो जम्मू के अंदर आम होती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या कुछ जो है इसमें निकलता है। फिलहाल के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज आप देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राज कुमार, धन्यवाद।